भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक ऐसी भूमि है जो अनगिनत कहानियों और रहस्यों से भरी हुई है। ये देश न केवल अपनी भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता के लिए भी मशहूर है। भारत की धरोहर का विस्तार उसके प्राचीन ग्रंथों, स्थापत्य, कला, विज्ञान और विभिन्न धर्मों में मिलता है। वैदिक युग से महाजनपद भारत का प्राचीन इतिहास वैदिक युग से शुरू होता है, जब आर्यन सभ्यता ने गंगा और सरस्वती नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में अपने पैर जमाए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में इस युग की झलक मिलती है। इन ग्रंथों में न केवल धार्मिक विधियों का वर्णन है, बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना, विज्ञान और ज्ञान का भी उल्लेख है। महाजनपद काल में भारत में 16 प्रमुख राज्यों का उदय हुआ, जिनमें मगध, काशी, कोसल और अवंती प्रमुख थे। इस समय तक भारत में गणराज्यों का भी विकास हो चुका था। महाजनपद काल में ही बुद्ध और महावीर जैसे धर्मगुरुओं का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय समाज में बड़े बदलाव लाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अशोक महान, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे, ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। अशोक के शासनकाल में भारत ने शांति और धार्मिक सहिष्णुता का एक नया युग देखा। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई। आर्यभट्ट, कालिदास और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त काल में ही हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हुई। मध्यकालीन भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और बाबर जैसे आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए और यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का इस काल में उदय हुआ। इस्लामी आक्रमणों ने भारतीय समाज में गहरे बदलाव लाए। हालांकि इस्लामी आक्रमणों के बावजूद भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिला। मुगल सम्राट अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया गया। इस काल में हिंदू और इस्लामी कला और वास्तुकला का अनोखा संगम देखने को मिला, जो ताजमहल, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 10वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच, फ्रेंच और अंत में ब्रिटिशों ने भारत में अपने व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वीवाट्सपापिडी का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित प्रयास था। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। यह भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना प्रमुख था। संविधान सभा ने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1960 और 1970s के दशक में भारत ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से अपनी कृषि और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत न केवल आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में भी एक अग्रणी देश बना। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। भारत की विविधता, भाषा, धर्म और संस्कृति। भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है। यहाँ 2 से अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और भाषा है।
धर्म के मामले में भी भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों का शांतिपूर्ण सा अस्तित्व देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ पर योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी प्राचीन विद्या का विकास हुआ, जो आज भी लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। भारतीय उत्सव, चाहे वह होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस या बैसाखी हो, पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारतीय प्रवासी और सॉफ्ट पावर। आज भारतीय प्रवासी दुनिया के हर कोने में बसे हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। चाहे वह व्यवसाय हो, विज्ञान हो, कला हो या राजनीति हो, भारतीय प्रवासियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय सिनेमा, खासकर बॉलीवुड, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख प्रतिनिधि है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत की सॉफ्ट पावर का प्रभाव न केवल उसके सांस्कृतिक आयामों में है, बल्कि उसकी आर्थिक और तकनीकी प्रगति में भी है। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आज का भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पुरानी धरोहर और आधुनिक प्रगति के बीच संतुलन बना रहा है। हालांकि यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां अब भी विद्यमान है,